प्यारे बच्चों, हमारा अखलाक और हमारी खिदमत दो ऐसे औसाफ हैं जिसकी मदद से हम किसी दुश्मन को भी अपना दोस्त बना सकते हैं। एक दफा का जिक्र है कि कोई दानिश शख्स किसी बाजार में से जा रहा था कि अचानक उसकी मुलाकात उसके किसी जानने वालों से हो गई। जनाब, आपको पता है कि वो अकबर खान आपके मुतल्लक आजकल कैसी कैसी बातें कर रहा है? नहीं भाई साहब, मुझे तो नहीं पता कि वो मेरे मुतल्लक कैसी बातें कर रहा है। अरे जनाब, क्या बताएं। वो कुछ इस तरह की बातें कर रहा है जो आपको इंतहाई बदनाम कर देने वाली है। हम तो इन बातों का जिक्र भी आपके सामने करना गवारा नहीं करते। जी हाँ जनाब, ये बिल्कुल सही कह रहा है। मैंने खुद सुना है कि वो बातें आपको बदनाम करने वाली हैं। इन दोनों की ये बातें सुनकर फिर वो दना आदमी इनसे कहने लगा, भाई बरखुरदार, तुम तो अच्छी तरह मुझसे वाकिफ ही हो कि क्या इन बातों के मुतल्लक तुम लोगों को यकीन है कि वो दुरुस्त होंगी। हरगिज नहीं जनाब, हम तो आपको जानते ही हैं कि आप हरगिज ऐसे नहीं हैं। मगर हर शख्स तो इतना अक्लमंद नहीं होता कि वो सच और झूठ में तमीज कर सके। जी बिल्कुल हुजूर, उस शख्स को थोड़ा सा सबक सिखाया जाना चाहिए ताकि आइंदा वो आप जैसे शरीफ आदमी के मुतल्लक इस किस्म की बेहुदा गुफ्तगू ना कर सके। और दूसरी बात यह कि जितनी देर तक इस किस्म के बेवकूफ लोगों की जुबान बंद ना की जाए, उतनी देर तक ये आपको बदनाम करते ही रहेंगे। लेकिन मेरे भाइयों, मैं कोई हाकिम तो नहीं हूं कि किसी को सजा दे सकूं। और दूसरी बात यह कि मैं जब इस मामले का तज़किरा उस शख्स से करूंगा तो वो यकीनन मुकर जाएगा और अपने मुतल्लिक कही हुई बातों को वो हरगिज तस्लीम नहीं करेगा। तो जनाब, फिर क्या किया जाना चाहिए? क्या उसे ऐसे ही बेलगाम छोड़ दिया जाना चाहिए कि इसका जब भी जी चाहे किसी के भी मुतल्लिक कुछ भी कह दे? अरे नहीं नहीं, देखो मेरे दोस्तों, हर काम का एक तरीका होता है। उसे कैसे समझाना है ये तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो कम से कम मेरे मुतल्लक तो इस तरह की बातें कभी नहीं कहेगा। वो दोनों इस दना की इस तरह की गैर मुतवक्के बातें सुनकर बड़े हैरान हुए। चूंकि दनाश शख्स इस आदमी से कोई इंतकाम नहीं लेना चाहता था, बल्कि वो इसको समझाना चाहता था। इस गुफ्तो शनीद के चंद ही दिनों के बाद उस दनाश शख्स को किसी होटल में जाने का इत्तफाक हुआ और इत्तफाकन वो शख्स भी वहां पे आ निकला। जैसे ही इस दना ने उसकी तरफ देखा तो ये दनाश शख्स उसकी तरफ चल पड़ा। जी ब्रदर, कैसे हैं आप? जी मौलवी साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? तो मेरे बच्चों, एक दनाश शख्स और एक आम आदमी में यह फर्क होता है कि दनाश शख्स एक आम आदमी की बनिस्बत इंतकाम लेने की बजाय अपने अखलाक और खिदमत की बुनियाद पर अपने हरीफ का दिल जीतने की कोशिश करता है। और ऐसा ही रवैया इस दना आदमी ने भी उसके साथ अपनाया। इस दना आदमी ने उसे बड़ी इज्जत के साथ एक टेबल पर बिठाया, फिर उसके सामने कुछ खाने पेश किए और फिर काफी देर तक उसके साथ बड़े बाअखलाक तरीके से उससे बातें करता रहा। इस दना शख्स की खिदमत और मोहब्बत के बाद उस आदमी का रवैया यकसर तब्दील हो चुका था। हजूर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपके मुतल्लक बहुत सी अफवाहें सुनी थी, लेकिन आज जाती तौर पर आपसे मिलने के बाद मुझे ये पता चला कि आप तो इंतहाई नफीस आदमी हैं। अच्छा, अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूं। तो प्यारे बच्चों, चंद दिनों के बाद वो शिकायत करने वाले जब दोबारा उस दनाश शख्स से मिले। जनाब, आपने ये काम बिल्कुल खिलाफे अकल किया है। ऐसे बदजुबान शख्स की खिदमत करने की बजाय इसकी जुबान को लगाम दी जानी चाहिए थी। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम लोग समझे नहीं कि मैंने किस तरह इसके दिल को अखलाक के जेल खाने में और जुबान को अदब की जंजीर में जकड़ दिया है। अब दो चार मुलाकातों में यह कैद और भी सख्त हो जाएगी, जिसके बाद उसे मेरे खिलाफ कुछ कहने की कभी भी हिम्मत बाकी नहीं रहेगी। तो मेरे बच्चों, आपने देखा कि किस तरह प्यार और मोहब्बत से दूसरों के रवैयों को बदला जा सकता है।